हाय दोस्तों, एसपीडी ऑल एग्ज़ाम चैनल पर आपका स्वागत है। जो भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब कर लें ताकि वीडियो संबंधित हर अपडेट आपको मिलती रहे। सबसे पहले जिसका भी आज बर्थडे है उसको एसपीडी ऑल एग्ज़ाम की तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं। तो चलिए अब चलते हैं सबसे पहला क्वेश्चन की तरफ। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. पहला क्वेश्चन है ग्लोबल साल्ट के नाम से किसे जाना जाता है। तो इसका ऑप्शन है ए सोडियम हाइड्रोक्साइड, ऑप्शन बी सोडियम सल्फेट, ऑप्शन सी सोडियम क्लोराइड, ऑप्शन डी सोडियम हेक्सामेटाफॉस्फेट। दोस्तों जो भी इसका आंसर जानते हैं वो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। तो चलिए इसका आंसर जानते हैं क्या होगा। तो इसका सही आंसर होगा सोडियम सल्फेट। सोडियम सल्फेट यानी ऑप्शन बी। तो ग्लोबल साल्ट के नाम से किसे जाना जाता है, तो ऑप्शन बी होगा सोडियम सल्फेट। दूसरा क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन है सोडियम हाइड्रोक्साइड के निर्माण में किसका उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन ए नमक का, ऑप्शन बी धोवन सोडा का, ऑप्शन सी बेकिंग सोडा का, ऑप्शन डी नेल्सन सेल का। तो चलिए इसका आंसर जानते हैं। इसका सही आंसर होगा नेल्सन सेल। इसका सही आंसर होगा नेल्सन सेल। सोडियम हाइड्रोक्साइड के निर्माण में किसका उपयोग किया जाता है, तो नेल्सन सेल का। चलिए दोस्तों तीसरा क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन केल्गन के नाम से जाना जाता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड, ऑप्शन बी सोडियम क्लोराइड, ऑप्शन सी सोडियम हेक्सामेटाफॉस्फेट, ऑप्शन डी कार्नालाइट। तो चलिए इसका आंसर जानते हैं। इसका सही आंसर है सोडियम हेक्सामेटाफॉस्फेट। सोडियम हेक्सामेटाफॉस्फेट को जो है केल्गन के नाम से भी जाना जाता है। चलिए चौथा क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चौथा क्वेश्चन शीरा से चीनी के निष्कर्षण में किसका उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए केल्गन का, ऑप्शन बी बेकिंग सोडा का, ऑप्शन सी मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का, ऑप्शन डी माइक्रोकॉस्मिक लवण का। फिर से क्वेश्चन दोहराते हैं। शीरा से चीनी के निष्कर्षण में किसका उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन ए केल्गन का, ऑप्शन बी बेकिंग सोडा का, ऑप्शन सी मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का, ऑप्शन डी माइक्रोकॉस्मिक लवण का। तो चलिए इसका सही आंसर जानते हैं। इसका सही आंसर होगा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का। तो शीरा से चीनी के निष्कर्षण में किसका उपयोग किया जाता है, तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का। चलिए पांचवा क्वेश्चन देखते हैं। पांचवा क्वेश्चन है माइक्रोकॉस्मिक लवण के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए सोडियम क्लोराइड, ऑप्शन बी सोडियम नाइट्रेट, ऑप्शन सी सोडियम अमोनियम हाइड्रोजन फॉस्फेट, ऑप्शन डी मैग्नीशियम क्लोराइड। मैग्नीशियम क्लोराइड। फिर से क्वेश्चन दोहराते हैं। माइक्रोकॉस्मिक लवण के नाम से जाना जाता है सोडियम क्लोराइड, ऑप्शन बी सोडियम नाइट्रेट, ऑप्शन सी सोडियम अमोनियम हाइड्रोजन फॉस्फेट, ऑप्शन डी मैग्नीशियम क्लोराइड। तो चलिए इसका आंसर जानते हैं हम लोग। इसका सही आंसर होगा सोडियम अमोनियम हाइड्रोजन फॉस्फेट यानी ऑप्शन सी। ऑप्शन सी सोडियम अमोनियम हाइड्रोजन फॉस्फेट। इसका सही आंसर क्या होगा, सोडियम अमोनियम हाइड्रोजन फॉस्फेट। फिर से दोहराते हैं क्वेश्चन माइक्रोकॉस्मिक लवण के नाम से जाना जाता है। तो इसका सही आंसर होगा सोडियम अमोनियम हाइड्रोजन फॉस्फेट। छठा क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। छठा क्वेश्चन है
छठा क्वेश्चन है, हेयर साल्ट के नाम से किसे जाना जाता है? तो ऑप्शन ए एल्यूमिना, ऑप्शन बी एल्यूमिनियम, ऑप्शन सी पोटाशियम, ऑप्शन डी मैग्नीशियम क्लोराइड। तो चलिए इसका आंसर जानते हैं। तो इसका सही आंसर होगा एल्यूमिनियम सल्फेट। एल्यूमिनियम सल्फेट, एल्यूमिनियम सल्फेट। सॉरी दोस्तों, यहाँ सल्फेट लिखना छोड़ दिया गया है, इसलिए जो है इसके लिए सॉरी। चलिए आगे क्वेश्चन में देखते हैं। इसका सही हेयर सॉल्ट के नाम से किसे जाना जाता है? तो इसका सही आंसर होगा एल्यूमिनियम सल्फेट। इसका क्या आंसर होगा? तो एल्यूमिनियम सल्फेट। हेयर सॉल्ट के नाम से किसे जाना जाता है? तो एल्यूमिनियम सल्फेट को। लेकिन यहाँ एल्यूमिनियम केवल दिया हुआ है ऑप्शन बी में। हेयर सॉल्ट के नाम से किसे जाना जाता है? तो एल्यूमिनियम सल्फेट को। चलिए सातवां क्वेश्चन को देखते हैं। सातवां क्वेश्चन है, नाइट्रोलिम के नाम से जाना जाता है। नाइट्रोलिम के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए हाइड्रोलिथ, ऑप्शन बी कैल्शियम फॉस्फेट, ऑप्शन सी कैल्शियम साइनाइड, ऑप्शन डी कैल्गन। चलिए इसका सही आंसर जानते हैं। तो इसका सही आंसर होगा कैल्शियम साइनाइड। कैल्शियम साइनाइड को जो है नाइट्रोलिम के नाम से जाना जाता है। आठवां क्वेश्चन, विरंजक चूर्ण का उत्पादन औद्योगिक पैमाने पर किस विधि द्वारा किया जाता है? आठवां क्वेश्चन है, विरंजक चूर्ण का उत्पादन औद्योगिक पैमाने पर किस विधि द्वारा किया जाता है? तो ऑप्शन ए है नेल्सन विधि द्वारा, ऑप्शन बी है लेब्लांक विधि द्वारा, ऑप्शन सी है हेसन क्लेवर विधि द्वारा, ऑप्शन डी है साल्वे विधि द्वारा। फिर से एक बार क्वेश्चन दोहराते हैं। विरंजक चूर्ण का उत्पादन औद्योगिक पैमाने पर किस विधि द्वारा होता है? तो ऑप्शन ए है नेल्सन विधि द्वारा, ऑप्शन बी लेब्लांक विधि द्वारा, ऑप्शन सी हेसन क्लेवर विधि द्वारा, ऑप्शन डी साल्वे विधि द्वारा। दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी हेसन क्लेवर विधि द्वारा। विरंजक चूर्ण का निर्माण किस विधि द्वारा किया जाता है? तो हेसन क्लेवर विधि द्वारा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, हाइड्रोलिथ के नाम से किसे जाना जाता है? ऑप्शन ए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को, ऑप्शन बी कैल्शियम साइनाइड को, ऑप्शन सी कैल्शियम हाइड्राइड को, ऑप्शन डी पेरिस प्लास्टर को। फिर से पढ़ते हैं क्वेश्चन, हाइड्रोलिथ के नाम से किसे जाना जाता है? तो ऑप्शन ए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को, ऑप्शन बी कैल्शियम साइनाइड को, ऑप्शन सी कैल्शियम हाइड्राइड को, ऑप्शन डी पेरिस प्लास्टर को। तो चलिए इसका सही आंसर जानते हैं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी कैल्शियम हाइड्राइड को। हाइड्रोलिथ के नाम से किसे जाना जाता है? तो कैल्शियम हाइड्राइड को, यानी ऑप्शन सी। तो चलिए 10वां क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 10वां क्वेश्चन है, जीवित मानव में सबसे कम कौन सा तत्व पाया जाता है? ऑप्शन ए है कैल्शियम, ऑप्शन बी है फास्फोरस, ऑप्शन सी है मैग्नीज, ऑप्शन डी है आयरन। फिर से क्वेश्चन दोहराते हैं। जीवित मानव में सबसे कम कौन सा तत्व पाया जाता है? ऑप्शन ए है कैल्शियम, ऑप्शन बी है फास्फोरस, ऑप्शन सी है मैग्नीज, ऑप्शन डी है आयरन। तो चलिए इसका सही आंसर जानते हैं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी यानी मैग्नीज। मैग्नीज एक ऐसा तत्व है जो जीवित मानव में जो सबसे कम पाया जाता है। थैंक यू दोस्तों।